राम राम जी सारा ने। आज के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होगे, हम भी ठीक हैं। आज सुबह सुबह मैंने सोची खेत में रोटी जाऊंगी, दाल बना दूँ। मैंने पानी गर्म कर दिया, थोड़ी भिगो कर रख दूंगी, वहाँ पहले थोड़ी जल्दी गल जाएगी। पानी गर्म करे वहाँ चून भी ओसन दूंगी और दाल भी बढ़ जाएगी साथ साथ। पानी गर्म हो आया था, इतना अपना बोल गया सिलेंडर, फक 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 2 मिनट लगी वही, फिर बढ़ गया काम अपना। गैर का सिलेंडर खत्म होया तो मैंने घर जाके रोटी बनानी पड़ी। फिर मैंने सोचा पानी गर्म तो हो ही रहा है, मैं कान्हा जी ने नहा दूँ हूँ। कान्हा जी ने नहाने की तैयारी कर ली मैंने। देखो भाई, कान्हा जी की एक ड्रेस तो अपनी यह है, और एक मैं बाद में बनाऊंगी कौन सी बढ़िया लगी, कमेंट में बताइए। मैंने कर ली नहाने की तैयारी। ये नहा लिए अपने लड्डू गोपाल और इन्हें पहन ली अपनी गर्मी की ड्रेस। ये देखो बिल्कुल सोनी सी है, बिल्कुल प्योर कॉटन का फैब्रिक है, और ये मैंने सिली थी खुद। किसी लागे अपने कान्हा जी की ड्रेस बताइयो। ये प्यारे से लड्डू गोपाल, ये देखो। ओ भाई, मैं भी कर लिया ही अपना सूट का प्रेस। ये मैं भी नान की कर लियो अपनी तैयारी। पानी भी गर्म कर रखा है, ठंडा हो गया, घनी देर होगी पानी गर्म हो जाने भी। अब घर की ड्यूटी करके पूरी हम पहुंच गए अपनी बुटीक पर। दूसरी ड्यूटी संभालेंगे अब जाके न। लेडीज ने दो दो ड्यूटी संभालनी पड़े हैं। घर तक करते करते जाओ और दुकान पर जाते ही फिर हम हो गए काम, लग गए शुरू। पूरा दिन खड़े खड़े इतनी कटिंग करनी थी मैंने। 2 दिन हो गए थे, लाइट भी चली जावे थी, कोई प्रॉब्लम आई गई मेरी भी इसमें लाइट में, तो फिर तो ठीक करवानी पड़ी मैंने। तो पूरे दिन मेरा कटिंग का काम चला। कई सूट कटिंग करने थे मैंने। इनर वाले कितनी प्रेस करनी पड़े, देखो पहले प्रेस करो पूरा सूट 5-5 मीटर वाला का, तो बड़ा मुश्किल हो जावा है। पहले मैंने कमीज का निकाल लिया फैब्रिक, जितना भी मैंने कमीज का निकालना था लेंथ के अकॉर्डिंग। एक हिस्सा हमारा कमीज के साइड से निकल जाएगा पैंट का, और दूसरा हिस्सा हमारा जो फैब्रिक जो बच गया, अब ये इसमें से एक हिस्सा हमारा पैंट का निकाल लेंगे, और इसके आगे से ही हमारी बाजू निकल जाएंगी। तो इस तरह से अगर आपको कटिंग में भी कुछ दिक्कत आती है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई भी सिलाई से संबंधित कोई भी काम हो तो आप ज़रूर पूछ सकोगे। ये फिर मैंने पैंट कटिंग करनी थी, देखो पैंट के निशान लगा दिए मैंने सारे। आप किस तरह पैंट की कटिंग करो हो वो देखियो। अगर इससे कोई भी आपको मदद मिले तो आप ले सकते हो। कोई भी इसमें से कोई बात समझ में नहीं आती वो भी पूछ सको। जो भी सिलाई करती है बहन, तो उनको अगर थोड़ी भी हेल्प मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये फ्रंट हिस्सा हमारा पैंट का। इसमें ये देखो मैंने ऊपर से 1.5 इंच डाउन किया फ्रंट में, आसन की साइड डाउन करते हैं हम ये, और 5 इंच का हमने प्लेट का निशान लगा लिया। प्लेट लगाएंगे फ्रंट में लगते भी। और ये हमारा हिप, यहाँ से हमने जिसकी भी जितनी हिप है कमीज की उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लो, और ये 2 इंच क्रोच एरिया ले लो। इसके आगे 1 इंच और मार्जिन हम लेते हैं। अगर हमारा लूज टाइट हो जाए तो हम वो कर सकते हैं। ये जो हमने हिप +2 लिया था इसका हाफ करेंगे हम। इसका हाफ करके हमने सेंटर ले लेना है। ये सेंटर, उस सेंटर से ही हमने लेना है अपना मोरी का। जिसने जितनी मोरी रेडी करनी है उतनी ले लेना। अब निशान कंप्लीट हो गए हमारे फ्रंट के। अब हम कर देते हैं इसकी कटिंग। जहाँ भी हमने निशान लगा रखा है, ये डाउन वाला हिस्सा हमारा आसन की साइड, यहाँ से हम प्रॉपर निशान के ऊपर ही कटिंग कर देंगे। हमने आसन की साइड से तो कटिंग कर देनी है हमने पहले ही, लेकिन दूसरी साइड जो हमारा है हिस्सा उसको हम अभी कट नहीं करेंगे। उसको हम जब बैक का हिस्सा रखेंगे तो दोनों की एक साथ कटिंग करेंगे, नहीं तो हमने ये पट्टी दोबारा रखनी पड़ेगी साइड में, इसलिए इसकी कटिंग हम बाद में करते हैं। ये गिरारी है भाई, इसका काम होता है हमारा निशान उठाना। जैसे हमने ये सिलाई के निशान थे मार्जिन पर, तो इस पे सेम निशान दूसरी साइड आ जाएगा, तो हमने इसको इसके ऊपर ऐसे फिर ऊपर के एक बार ऐसे फेर देंगे और ये निशान दूसरी साइड आ जाएगा। थोड़ा दबा के हमने इसको फेरना है, तो देखो निशान आ गया हमारा, और सेम उसी के ऊपर हम निशान लगा देंगे, हमारे सेम निशान उठ जाएंगे। और ये देखो मैंने बैक का हिस्सा भी बिछा लिया। अब ये मैंने बताया था दोनों की एक साथ कटिंग करेंगे। अब इसकी हमने कटिंग कर ली, फ्रंट और बैक दोनों की एक साथ कटिंग हो गई हमारी। और ये देखो अब ये हमारा फ्रंट का हमने जो 1.5 इंच डाउन किया था, और बैक का हमने 1.5 इंच डाउन करते उससे ऊपर 3.5 इंच बढ़ाना है। और ये क्रोच एरिया है हमारा 2 इंच का।
और 1 इंच ये मार्जिन है। तो बैक में भी ऐसे ही करना, हमने 2 इंच बढ़ा के क्रोच एरिया और 1 इंच हमने मार्जिन, टोटल हमने 3 इंच बढ़ाना होता है। तो ये देखो हमारा जो 1 इंच हमने मार्जिन ले रखा उससे आगे 2-2 इंच लगा देंगे निशान, बैक का है ये हमारा। और ये नीचे का हमारा, इसमें कोई डिजाइन लगाना है इसलिए हमने सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, नहीं तो हम लगभग 2.5-3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। ये हो गई हमारी प्रॉपर कटिंग। इनर की कटिंग किया हमने, फैब्रिक की हम बाद में करेंगे। अगर आपने कोई भी सिलाई में कोई कहीं से भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैंने कटिंग कर दी और ये सिलाई में लग रही है, सिलने लगी। और ये देखो भी कुर्ती दिखाऊंगी मैं आपको, बहुत ही प्यारी कुर्ती है ये, गाजरी रंग है इसमें, ये जॉर्जेट फैब्रिक है, लखनवी कढ़ाई है, सिंगल कुर्ती है। चुन्नी तो हमने वैसे ऊपर मिला रखी है, अगर आपको लेनी है तो ले सकते हो। अब हो गया अपना चाय का टाइम, जिसकी चाय की इच्छा है चाय पियो वही। मैं भी थक गई थी काम करते करते, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा, चाय पी लेंगे तो काम खाना पीना करते हैं तभी थोड़ा रेस्ट मिलता है पूरे दिन। फिर शाम ने ऋतु आ गई थी, बोली थोड़ा सा काम मैं भी कर हूँ, ये अपनी पढ़ाई करें अभी थोड़ा सा टाइम निकाल के न, जब भी इनका कुछ काम करना मन करे अपना थोड़ा बहुत काम करना हो तब आ जाओ है टाइम निकाल के न। मैं अपने कटिंग करने लग रही थी, पैंट की कटिंग तो हो गई थी, बाजू रहती थी और बाजू